हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अनूप में। और मैं हूं अनूप चंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लास्ट है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल यहाँ पे है टोटल 2390 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर हम इसको यहाँ पे, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 2390 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। तो 1989 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये कौन से ज़िले में है अगर ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये है आपका उत्तरकाशी ज़िले में। तो ये आपके 3 क्वेश्चन इससे बन गए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसी के साथ साथ इसका जो मतलब ये कौन से ज़िले में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका सही से आपको आंसर पता चल गया है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। बाकी जो अदर डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे एग्जाम्स की दृष्टि से इनको भी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उत्तराखंड के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो इसका सबसे पहले देखिए, जो आपने सुना होगा एम्स जो है, एम्स, तो इसका पूरा नाम है, एम्स का पूरा नाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो ये कहाँ स्थित है ऐसा पूछा गया है। तो अगर स्टेट की बात की जाती है तो उत्तराखंड है, तो यहाँ पर उत्तराखंड लिखा हो। उत्तराखंड के किस शहर में है, तो ये है आपका ऋषिकेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, एम्स आपका ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है। तो एक ऑप्शन है चंपावत, सेकंड ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, थर्ड ऑप्शन है बागेश्वर, लास्ट ऑप्शन है आपका चमोली। तो जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट का। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्रफल है वो है 8030 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे देखें चंपावत का, तो चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो 1766 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और रुद्रप्रयाग का देखा जाए तो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो है 1984 वर्ग किलोमीटर। और इसी तरीके से हमारे पास जो बागेश्वर है, बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है वो है यहाँ पे 2246 वर्ग किलोमीटर। तो बागेश्वर का हो जाएगा आपका 2246 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी चमोली। अगर यहीं पे पूछता है कि सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो तब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे छोटा है तो वो है इसमें चंपावत। तो ये सबसे छोटा हो गया और सबसे बड़ा आपका चमोली हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में हिस्सा लिया था। तो जो महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में जो हिस्सा लिया था वो लिया था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, भैरव दत्त जोशी ने जो है दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लिया था। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि दांडी यात्रा जो है कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी और इसी के साथ साथ जो इसी समाप्त हुई थी, मतलब 12 मार्च 1930 से लेकर के ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। तो 6 अप्रैल 1930 तक ये जो है दांडी यात्रा चली थी। तो ये भी आप नोट कीजिएगा, इसकी जो डेट है स्टार्ट कब हुआ था और जो है समाप्त कब हुई थी। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, पेशावर कांड के नायक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो पेशावर कांड था इसके नायक के रूप में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जो है पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि पेशावर कांड कब घटित हुआ था, तो ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। तो 23 अप्रैल 1930 को जो है आपका पेशावर कांड घटित हुआ था। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कब पेशावर कांड घटित हुआ था। तो ये होगा आपका 23 अप्रैल 1930 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था। तो जो गणदेश सेवा संघ था इसका गठन किसने किया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, श्रीदेव सुमन ने जो है गणदेश सेवा संघ का गठन किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कब किया था, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1938 में। तो 1938 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ से कहाँ किया गया था, तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये दिल्ली में किया गया था। तो इसका
एक चीज़ आपको ये पता चल गया किसने इसका गठन किया था, कब गठन किया था और कहाँ गठन हुआ था। तो दिल्ली में जो है इसका सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो गणदेश सेवा संघ नाम से जो सेवा संघ था, इसको जो है वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है अभी वर्तमान समय में हिमालय सेवा संघ नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, हिमालय सेवा संघ। तो सेवा संघ नाम से इसको अभी वर्तमान समय में जाना जाता है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डीडी पंत। डीडी पंत जो है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष है। इनका अगर पूरा नाम पूछा जाता तो वो है देवी दत्त पंत। तो देवी दत्त पंत, तो ये भी आप याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि सिंपल सा शॉर्टकट में नाम ना आए बल्कि कंप्लीट आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना देवी दत्त पंत जो है इनका पूरा नाम है, जिनको हम डीडी पंत यहाँ पे नाम दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 8 है आपका, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को जो है क्या कहा गया है, ये पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, केदारखंड। इसी तरीके से अगर देखा जाता है जो कुमाऊं है, कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गढ़वाल क्षेत्र के लिए स्कंद पुराण में केदारखंड नाम दिया गया है और कुमाऊं को लिए जो है जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मानसखंड। तो मानसखंड दिया गया कुमाऊं के लिए। तो ये भी आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये हमें यहाँ पे चूज करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खतलिंग ग्लेशियर आपका जो है टिहरी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी अलकनंदा नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। संतोपद जो ग्लेशियर है या संतोपद जो हिमनद है, तो यहाँ से जो है अलकनंदा निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से जिले में है, तो ये निकलता है, ये है आपका चमोली जिले में। तो चमोली जिले में जो संतोपद ग्लेशियर है या संतोपद हिमनद है, वहाँ से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे वो है आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो वो की गई थी 1936 में। और अगर पूछा जाता है कि कौन से जिले में ये स्थित है, तो ये आपका एक तो नैनीताल और इसी के साथ साथ पौड़ी में स्थित है। तो नैनीताल एंड पौड़ी में ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। तो ये दो जिले भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और ये बनता है कि यह जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका भारत का। ठीक है, तो एक आपने ये याद रखना है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका जो पहले नाम था वो क्या था। तो इसका पहले नाम था हैली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। तो हैली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप इसको याद रखिएगा। तो हैली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान नाम से पहले किसको जाना जाता था, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो है पहले हैली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। तो चमोली जनपद में जो बुग्याल हैं उनमें से स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो औली बुग्याल है, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए औली बुग्याल प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नहीं है पूछा हुआ है, तो इसमें से हमारे पास देखेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्षेत्रफल अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा 520.82 वर्ग किलोमीटर होता है, ये सम्मिलित है। ऐसे आपका गोविंद है, इसका 472 वर्ग किलोमीटर होता है, ये भी सम्मिलित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये भी आपका 624 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सम्मिलित है। लेकिन जो फूलों की घाटी यहाँ पे है, तो फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया वो है 85.5, जबकि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 87.50। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें सुमेलित नहीं है, हमें छांटना था, तो इसका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे 87.50। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट है, मतलब सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो 85.5 है ये गलत दिया हुआ है। तो इसका अगर यहाँ पे 87.50 होता तब सुमेलित हो जाता, तो हमें गलत युग्म को चुनना था। तो ये आपका
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है नैनीताल पौड़ी, इसका तो ये हो जाएगा। बाकी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तरकाशी जिले में है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपका जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और जो आपका यहाँ पे फूलों की घाटी है, तो ये दोनों के दोनों आपके जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है पाताल भुवनेश्वर मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर मंदिर जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में जो है स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पे, निम्न में से कौन व्यक्ति गढ़वाली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो गढ़वाली चित्रकला के लिए कौन सा व्यक्ति इनमें से है जो प्रसिद्ध है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोलाराम। मोलाराम को जो है गढ़वाली चित्रकला के लिए माना जाता है, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भेल उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। तो भेल यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है, तो ये किस शहर में स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पास देखेंगे रानीबाग, नैनीताल, रानीपुर हरिद्वार, रानीपोखरी या रानीखेत अल्मोड़ा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो भेल है वो आपका रानीपुर हरिद्वार में स्थित है। और एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आप याद रखिएगा, भेल की फुल फॉर्म होती है, और ये कहाँ स्थित है, हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में आता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास यहाँ पे है कि गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के जो लेखक हैं वो है यहाँ पे आपके पातीराम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पातीराम जो है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के क्या है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास यहाँ पे है, हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिमालयन गजेटियर पुस्तक के जो लेखक हैं वो है यहाँ पे ई एटकिंसन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि हिमालयन गजेटियर पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, ई एटकिंसन, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हरि सिंह थापा को। अगर पूछा जाता है कि कौन से फील्ड से संबंधित हैं, तो ये जो है यहाँ पे मुक्केबाज से संबंधित हैं। तो मुक्केबाज के फील्ड में जो है इनको क्या मिला था, सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो हरि सिंह थापा आप याद रखेंगे, और ये मुक्केबाज से इनका संबंध है। ऐसे पूछा जा सकता है कि मुक्केबाज से किसका संबंध है, तो वो है हरि सिंह थापा का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल के जिलों से सीमा बनाते हैं। यानी आप जानते हैं उत्तराखंड में जो है दो मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल है, एक आपका कुमाऊं मंडल है। तो ऐसे कितने जिले हैं जो कुमाऊं मंडल के जो गढ़वाल मंडल के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। तो 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो गढ़वाल मंडल के जिलों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अब उनका अगर नाम पूछा जाता है कि कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट है, तो एक तो आपका पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे सेकंड अल्मोड़ा होता है, एक आपका बागेश्वर हो गया, ठीक है, अल्मोड़ा ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक हमारे पास यहाँ पे बागेश्वर हो गया, और एक हमारे पास लास्ट है नैनीताल। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये हमारे गढ़वाल के डिस्ट्रिक्टों से क्या करते हैं, गढ़वाल मंडल के जिलों से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल, तो इसकी टोटल संख्या है 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो कर्णवाश्रम जो है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मालिनी नदी के तट पर स्थित है कर्णवाश्रम, और ये जो कर्णवाश्रम स्थान है ये आपका पौड़ी जिले में पड़ता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यही बार पूछा जाता है कि कर्णवाश्रम जो है कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, तो पौड़ी में, और कौन सी नदी के तट पर स्थित है, मालिनी नदी के तट पर स्थित है कर्णवाश्रम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड राज्य की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है। तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ बी, ये इसका राइट हो जाएगा, संस्कृत। अगर पूछा जाता है कि कब से है, तो 2010 से जो है संस्कृत को जो है दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। और प्रथम कौन सी है, तो ये भी आपको याद रखना कि प्रथम जो राज्य भाषा है वो कौन सी है, तो वो है हमारे हिंदी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रथम हिंदी है और द्वितीय जो है संस्कृत है, और संस्कृत कब से है, 2010 से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संस्कृत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है,
निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें से जो उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है? तो जैसा आप देखते हैं रुद्रप्रयाग जिला है, उधम सिंह नगर है, बागेश्वर है, बट यहाँ पे जो रुड़की ऑप्शन दिया हुआ है तो रुड़की उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास यहाँ पे है, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है यहाँ पे टोटल 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब अगर इनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी हैं, तो एक आपका नैनीताल उधम सिंह नगर हो गया, एक आपका टिहरी गढ़वाल हो गया, एक आपका यहाँ पे अल्मोड़ा हो गया जो SC के लिए है, एक आपका हरिद्वार हो गया, एक आपका गढ़वाल हो गया। तो ये 5 हमारे पास यहाँ पे जो है लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास यहाँ पे है, जो आपका शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन है उत्तराखंड राज्य में कब प्रारंभ हुआ था? यानी इसका जो प्रकाशन है उत्तराखंड राज्य में कब प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन है 15 सितंबर 1918, 15 अक्टूबर 1921, 22 अक्टूबर 1921 और एक आपका 15 अक्टूबर 1918। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1918 जो है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, इसी के साथ साथ इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसा आपसे पूछा जा सकता है कि शक्ति समाचार पत्र जो है साप्ताहिक था या मासिक था। तो आपको याद रखना है ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था आपका शक्ति नाम का। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि यहाँ पे हमारे पास जो है इसको कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 15 अक्टूबर 1918 को। और किसने शुरू किया था ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे तब बद्रीदत्त पांडे ने किया था। और कब किया था? विजयदशमी के दिन जो है इसको जो है प्रकाशित किया गया था, शक्ति नामक जो आपका समाचार पत्र था। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये साप्ताहिक था, उसी के साथ साथ विजयदशमी के दिन जो है बद्रीदत्त पांडे ने इसको क्या किया था? शुरू किया था। और इसी के साथ हमें 1-2 पॉइंट इसमें और याद रखना है कि 9 अगस्त 1942 को जो है इसके जो सदस्य थे उनको गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने। और उसी के साथ साथ जिस कारण से ये जो है आपका 3 साल और 5 महीने तक जो है इस समाचार पत्र को जो है बंद रखना पड़ा, मतलब ये प्रकाशित नहीं हुआ था, क्योंकि जितने भी इसके सदस्य थे उनको अंग्रेजों ने जो है 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर दिया था। और 3 साल 5 महीने तक ये जो है बंद रहा था। और फिर से इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1946 में। तो 1946 में जो है यह फिर से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास यहाँ पे है, निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन से ग्रंथ के लिए जो है उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है, ये पूछा गया। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड के लिए कहा गया है देवभूमि शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है ये पूछा गया। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मकमल। तो ये आपको बताना है। और उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बाकी राजकीय वृक्ष अगर पूछा जाता है तो ये आपका बुरांस है। तो ये है आपका राजकीय वृक्ष। उत्तराखंड का राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है आपका? बुरांस। और राजकीय पुष्प की बात करें तो यहाँ पे ये है ब्रह्मकमल। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो जो प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुए थे तो वो हुए थे नरेंद्र शाह के शासनकाल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 30, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है या किस ताल को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। रूपकुंड जो ताल है इसको जो है कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि रूपकुंड ताल को जो है रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। तो रहस्यमयी ताल भी जो है हमें किसको कहते हैं हम? रूपकुंड को। और इसी के साथ साथ अगर पूछा था कि कौन से जिले में स्थित है तो ये आपको याद रखना है, रूपकुंड जो ताल है ये आपका चमोली जिले में स्थित है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो कंकाली ताल का जो दूसरा नाम है वो रूपकुंड है, या रूपकुंड का जो एक और नाम है रहस्यमयी ताल भी इसको कहते हैं। और ये कौन से जिले में है? चमोली जिले में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। तो कैसे लगी आपको वीडियो वो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।